बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद है साइबर सिक्योरिटी की जो इंटर्नशिप कर रही हूँ उससे का जो टास्क परफॉर्म किया है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना। तो टास्क नंबर 1 इज बेसिक नेटवर्क स्निफर। एक बेसिक नेटवर्क स्निफर बनाना है पाइथन के थ्रू, जो क्या करे, कैप्चर करे और एनालाइज करे नेटवर्क की ट्रैफिक को, और ये भी अंडरस्टैंड हमने इसे करना है कि डाटा किस तरह फ्लो करता है और नेटवर्क में पैकेट्स के क्या स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होंगे। सबसे पहले एक एनवायरनमेंट बनानी होगी। एनाकोडा अगर आपके पास नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना होगा, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना होगा। थर्ड पे एनाकोडा के विजुअल एनवायरनमेंट में हम काम करेंगे और कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे जो हमारे पास नेटवर्क स्निफर को रन करने के लिए, नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए काम आएंगे। ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारे पास होगा कि नेटवर्क स्निफर का कोड लिखना। पाइथन में हम कोड लिखेंगे, ठीक है, और विजुअल स्टूडियो कोड को हम यूज करेंगे यहाँ पे रन करना और नेटवर्क की ट्रैफिक को एनालाइज करना। लेट्स गो, हम इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं अपनी फाइल में आ जाती हूँ, एक फोल्डर बना लेती हूँ। एक मैं फोल्डर बना लेती हूँ नेटवर्क स्निफर 2 के नाम से। जैसे ही मैंने फोल्डर बना लिया, अब मैं क्या करती हूँ, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर। सेकंड स्टेप होगा मेरे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए मैं एनाकोडा में चली जाती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर चली जाती हूँ जिसके अंदर मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है, डाउनलोड्स CD नेटवर्क स्निफर 2। अब मैं उस डायरेक्टरी के अंदर आ गई। अब मैं क्या करूंगी, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगी। कोंडा क्रिएट -n नेटवर्क। मैं अब क्या कर रही हूँ, जो वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट करनी है उसको नाम दे रही हूँ नेटवर्क स्निफर 2, एंड साथ में हम क्या दे देंगे, पाइथन का एक वर्जन दे देंगे। मैं यहाँ पे 3.10 यूज कर रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हूँ किसकी, अपनी पाइथन के लिए, जहाँ पे मैं क्या करूंगी, अपना नेटवर्क ये सारा जो है वो पाइथन का कोड रन करूंगी। मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर काम करूंगी। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रही है। वो मुझसे पूछा है कि क्या प्रोसेस करना चाहते हैं। मैं यस पे क्लिक करूंगी और मेरे सारे के सारे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही मेरे पास कंप्लीट होंगे, मैं क्या कर दूंगी, इसे एक्टिवेट कर लूंगी। एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड होती है, कोंडा एक्टिवेट नेटवर्क स्निफर 2। जैसे मैं एक्टिवेट करूंगी, यहाँ पे बेस की जगह आपको क्या नजर आना शुरू हो जाएगा, नेटवर्क स्निफर 2। इसका ये मतलब है कि हमारी जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। हम इसका पाइथन का वर्जन भी चेक कर सकते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमारे पाइथन का वर्जन अभी 3.10.16 है। अब हमने क्या करना है, कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। ठीक है, हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर ली, ये डन हो गया हमारा। दूसरी चीज हमने क्या करनी है, इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेजेस कुछ इंस्टॉल करने हैं। बिनकैप या npcap आप यूज करते हैं विंडो में, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मेक श्योर करिएगा कि इसका जो वर्जन है वो आपके वर्जन, जो विजुअल स्टूडियो कोड का वर्जन है उसके सेम हो। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। पिप इंस्टॉल ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे, SCAPY। ये हमारे पास बेसिकली नेटवर्क को जो है वो एनालाइज करने या उस काम के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। जैसे ही मेरा पैकेज इंस्टॉल होगा, मेक श्योर आपके पास विनकैप या npcap हो। अगर आप लिनक्स पे काम करें तो आपको इसकी जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप विंडोज पे काम करें तो आपको इसकी जरूरत है। मेरा ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या कर लेती हूँ, अब मैं चली जाती हूँ अपनी इस एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती हूँ ताकि मैं वहां पे जाके अपने पाइथन का कोड रन करूँ। तो एनवायरनमेंट के अंदर जाने के लिए मैं क्या करूंगी, कोड
स्पेस डॉट पे क्लिक करूंगी तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा इसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, मैं एक फाइल बना लेती हूँ पाइथन की, नेटवर्क स्निफर डॉट py एक्सटेंशन के साथ। मैंने ये फाइल बना ली है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पाइथन का कोड लिखूंगी। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था, क्रिएट अ न्यू पाइथन फाइल, राइट द नेटवर्क स्निफर कोड एंड रन द कोड। पाइथन का जो हमने स्निफर कोड, पहले हम बिल्कुल बेसिक कोड लिख के देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम एडवांस लेवल का कोड लिखेंगे। मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने पाइथन में कोड लिखा है। यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको पेस्ट किया, मैं इसे सेव करती हूँ और मैं इसे रन करती हूँ। इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने ट्रैफिक को एनालाइज करना शुरू कर दिया। आप ट्रैफिक को स्टॉप करने कंट्रोल सी कर सकते हैं, यहाँ से हम इसे स्टॉप पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हुए, डिफरेंट पैकेज जो है वो इसने क्या कर दिए, इसने जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे दे दी। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ठीक है, इसने मुझे सारे पैकेजेस की क्या दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी। ओके, ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक सा है, जहाँ पे हमारे पास ये देखें टीसीपी, आईपी और जो इथरनेट है उनकी इसमें इंफॉर्मेशन हमें दे दी। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल कोड लिखते हैं जिसके अंदर हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, सारे जो है वो पैकेजेस। हम इसे स्टॉप करते हैं, रन करते हैं ताकि हमारा क्लियर हो। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल कोड लिखते हैं। एडवांस लेवल कोड भी मैंने अपने पास लिखा हुआ है, उसी को हम ले लेते हैं ताकि हमारे पास ये बिल्कुल वायर शार की तरह हमें क्या देगा, कोड देगा, इंफॉर्मेशन देगा वायर शार। यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, कंट्रोल एस करें। अब इस कोड को थोड़ा सा समझ लें कि इसने जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया एसकेपी, उसमें से सारे इंपोर्ट कर लिए क्या, ईथर की इंफॉर्मेशन, आईपी की इंफॉर्मेशन, टीसीपी की इंफॉर्मेशन, यूडीपी की, आईसीएमपी, एआरपी, आईपीवी6, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमारे पास हमें नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हमने एक फंक्शन बना लिया प्रोसेस पैकेट के नाम से, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैकेट को कैप्चर करें। एक एक लेयर का हमने अलग अलग बना लिया। अगर हमारे पास पैकेट की जो लेयर है ईथर है, तो क्या कर दे, ईथर की लेयर का सोर्स कोड, उसका डेस्टिनेशन कोड, उसका हेक्स में जो उसकी टाइप है वो हमें बता दे। इसी तरह अगर आईपीवी लेयर है तो उसका हमें उसकी सोर्स कोड, उसका डेस्टिनेशन कोड, उसका प्रोटोकॉल क्या है, उसकी टाइम टीटीएल हमारे पास क्या है, ये हमें बता दे। ठीक है, टीसीपी का भी इस तरह वो हमें प्रॉपर डिटेल्स बता दे। यूटीपी की हमने प्रॉपर कोड लिखा है जिसमें हमें क्या बता दे, यूडीपी लेयर का पॉर्ट उसका क्या है हमारे पास, उसकी लेंथ हमारे पास क्या है, आईसीएमपी, एआरपी, और ये सारे हमारे पास पैकेज हैं। ठीक है, तो अब हम इस कोड को रन करते हैं। ये हमारे पास कोड रन हो रहा है जिसमें हमारे पास बहुत सारे जो हमारे पैकेट्स हैं वो एनालाइज हो रहे हैं, और इसको हम यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें कि ये जो है हमारे पास, थोड़ा सा हम इसे ऊपर करते हैं, यहाँ पे पैकेट कैप्चर कब हुआ, आज की डेट लिखी हुई है, साथ टाइम मेंशन है। ठीक है, इथरनेट का हमारे पास, उसका हमारे पास सोर्स कोड क्या है, डेस्टिनेशन कोड क्या है, उसकी टाइप क्या है। ठीक है, IPv4 हमारे पास क्या है, उसका हमें सोर्स कोड बता दिया, डेस्टिनेशन कोड बता दिया, प्रोटोकॉल कौन सा है, टीटीएल कौन सा है। टीसीपी हमारे पास फ्लैग होते हैं, सीक्वेंस होता है, तो वो उसने हमें फ्लैग्स के नाम क्या दिए, इसी के फ्लैग्स। पैकेट कैप्चर हमारे पास इस डेट पे हुआ, उसके बाद एक और पैकेट आया IPv4 का, टीसीपी का, उसने हमें वो बता दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस के जो हमारे पास इस टाइम हमारी वर्चुअल एनवायरनमेंट में शो हो रहे हैं हमें। ठीक है, हम इसको टर्मिनल में भी चेक कर सकते हैं। टर्मिनल में हम कैसे चेक करेंगे, टर्मिनल में हम लिखेंगे पाइथन नेटवर्क स्निफर डॉट py।
तो इसने क्या कर दिया, पैकेट को एनालाइज करना शुरू कर दिया। कंट्रोल सी से हम इसे स्टॉप करेंगे। कंट्रोल सी इज यूज्ड फॉर स्टॉपिंग द नेट। ये बहुत ज्यादा है, मैं इसको स्टार्टिंग में ले जाती हूँ ताकि हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, ये सारी उसने हमें डिटेल्स बता दी। रॉ डाटा अगर होगा तो उसकी भी डिटेल हमें बता देगा। TCP IPv4 है, उसकी डिटेल। तो ये था हमारा टास्क नंबर 1, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर पाइथन का एक कोड बनाया, नेटवर्क का टूल बनाया। अच्छा, इसको आप यूज कर सकते हैं वायर शार्क में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे py बनाई है, पाइथन की फाइल बनाई है। आप इसे वायर शार्क की एक्सटेंशन के साथ बनाएंगे तो आप इसे वायर शार्क के अंदर भी एनालाइज कर सकेंगे। यहाँ पे आप इसे वाईफाई के अंदर आएंगे तो ये देखें, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, टाइम, उसका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन। इसी तरह सेम हमारे पास वो एक बेसिक सा हमने बनाया जिसके अंदर हमारे पास इसी तरह कुछ डिटेल्स आ रही हैं। तो यहाँ से हम इसे स्टॉप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सेट है। यहाँ पे देखेंगे इथरनेट है। इथरनेट के अंदर उसने हमें डेस्टिनेशन का बता दिया, सोर्स कोड का बता दिया, टाइप क्या है उसकी, और बाकी भी चीजें बता दी। सेम ऐसे ही उसने हमारे पास किस में बताया, उस ट्रांसफर स्नीफर प्रोटोकॉल में बताया। तो ये हमारा था टास्क नंबर 1, जिसके अंदर हमने ये सब चीजें डिस्कस की। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी हम इस को अभी खत्म करें।